साधु ने आगे कहा, तुम देखोगी कि कुछ ही दिनों में इस मटके का असर दिखने लगेगा। पर याद रखना, यह उपाय तभी सफल होगा जब इसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ किया जाएगा। सुमित्रा देवी ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए अगले ही दिन से मटका भरना शुरू कर दिया। अगली सुबह चारों बहुएं अपने अपने कमरों से निकलते ही बेहद परेशान दिख रही थीं। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। न तो किसी ने ठीक से खाना खाया और न ही एक दूसरे से ज्यादा बात की। थोड़ी देर बाद जब वे बैठकर आपस में बातें करने लगीं, तो उन्होंने पाया कि सभी ने एक जैसी परेशान करने वाले सपने देखे हैं। प्रीति ने घबराई हुई आवाज में कहा, यह साधारण मटका नहीं है, इसमें जरूर कोई शक्ति है। हर सुबह वे सुमित्रा देवी के उठने से पहले रसोई में पहुंच जाती और खाना बनाने में मदद करती। जब सुमित्रा देवी उन्हें रोकने की कोशिश करती, तो वे मुस्कुराकर कहती, मां जी, अब आप आराम कीजिए, यह काम हम कर लेंगी। वे समय पर सुमित्रा देवी को गर्म और ताजा खाना देती और यह सुनिश्चित करती कि उनकी पसंद का भी ध्यान रखा जाए। कुसुम ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, मां जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने आपकी मेहनत और त्याग की कभी कद्र नहीं की। आपके साथ जो अन्याय किया, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। रमा ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रही हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और बदले में हमने आपको ताने और तकलीफ दी। उन्होंने वादा किया कि वे अब सुमित्रा देवी का पूरा ख्याल रखेंगी और कभी उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगी। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुमित्रा देवी के लिए बहुएं केवल बहुएं नहीं रहीं, बल्कि बेटियों की तरह बन गईं। अंततः यह कहानी जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करती है। धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई वह शक्तियां हैं जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को सुलझा सकती हैं।